मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लो। नीचे बैठ के रिक्वेस्ट हो रही है। बता जमाई है हमारा, मुझे ये बता। आप देख रहे कैसे बात कर रहे हैं तुमसे। चल यहाँ से निकल चल। दिल खुश होता है तो कर ले, कहेगा ना भाई यहाँ पे मेरे जूते का पानी पी जा, मैं वो भी पीऊंगा तेरे लिए। 20 लाख रुपए कौन सा 1 करोड़ रुपए की गाड़ी मांग रहे हो? लड़के तो आजकल यार 1 करोड़ रुपए की गाड़ी मांग रहे हैं। कहाँ से मुझे ये बता, जो था मैंने सब लगा दिया, मेरे पास इस टाइम कुछ नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ मुझे ये बता। मुझे 4 चक्कों की गाड़ी चाहिए तो चाहिए है, तब ये लड़की मेरे घर के अंदर एंटर होगी, वरना इसको लेकर निकलो यहाँ से। निकलो लेके। बेटा ऐसे ना कर, तू बता तो ऐसे ना कर बेटा। देख बहुत हो रहा है, समझा रहा हूँ बहुत हो रहा है। पापा को मार कैसे नहीं? ऐसे मार रहा हूँ, ऐसे मार रहा हूँ। शादी करनी थी किसी साहूकार के अंदर कर। कोई नहीं तो अब क्या हो गया, उठा लड़की को, निकल अपनी लेके। मेरी जिंदगी खराब करी वो। अरे हटा, तेरी जिंदगी, तुम्हारी जिंदगी क्या करी होगी? अब मैं उस बेटी को लेके कहाँ पे जाऊँ मुझे ये बता। ये सब पहले बता रहा था मुझे, क्या बता रहा है मुझे ये बता। मिल जाएगा। अब बता रहा है। अब मैं करूंगा दूसरी शादी, गाड़ी मिल रही है वहां से, ठीक है? 20-25 लाख की मिलेगी मेरे को गाड़ी, अच्छा मिल रहा है दहेज और अच्छा मिल रहा है कैश। नहीं बेटा तू ऐसे नहीं। और इसको रखूंगा नौकरानी बना के, झाड़ू पोछा करेगी ये मेरे घर के अंदर। अच्छा, पैदा होने से पहले ही गिरा हुआ इंसान है, पैदा होने के बाद गिरा हुआ इंसान बना? अबे लड़के के साथ शादी क्यों करी है? पैसे के साथ शादी करी है? नंगा भिखारी है। हेलो गाइस, आज का ब्लॉग में स्वागत। अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में बोले कौन का वीडियो देखते हैं तो थैंक्स कर सकते हैं। तो गाइस आप लोग ट्रेलर तो देखे हैं, ये दहेज के चक्कर में लड़की की जिंदगी खराब हो रहा है, उसका घरवाला कैसा बदतमीजी करता है। तो देखो उसका बाप क्या समझाता है, क्या ये मेरी बात समझाते हैं। तो लास्ट तक वीडियो बने रहे, देखिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेटा रो क्यों रही है मुझे ये बता, मैं मर तो नहीं गया है? मेरे को ये बता, मैं हर चीज दूंगा उसको, जो वो कहेगा उसकी डिमांड पूरी करूंगा, मुझे ये बता। पापा इतना कुछ दिया तो है, कहाँ से इतना करके दे? अरे मैं बिक भी जाऊंगा, मैं उसकी डिमांडें पूरी करूंगा तेरे को, समझे? तेरा घर नहीं बर्बाद होने दूंगा मैं, तू चिंता न कर इसी चीज की, समझे? फोन करते तो फोन भी नहीं उठाते, ना फोन करते वो लोग भी। अब ऐसे है, पहले तो इनका पता नहीं था भाई ये इस हिसाब से ये लालची होंगे, तो दिन ब दिन इनका लालच बढ़ता जा रहा है। अब बता मैं क्या करूं? फोन भी कहाँ से लाके दे उनको? मैं खुद भी बिक जाऊंगा, लेकिन मैं तेरा घर नहीं बर्बाद होने दूंगा किसी भी कीमत के ऊपर, समझे? पापा पहले से भी इतना कर्जा होके दे रखा है ना सब कुछ उनको। बेटा मैं जरूर करूंगा, तू रो ना मेरी बेटी, तू ऐसे रो ना, ये अच्छी बात हो रहा है। बता तू रो रही है, मेरा मन दुख रहा है, समझे? ये मन दुख रहा है, मैंने कौन सा समझे, मैंने मेरी वजह से ये सब हुआ है। आपको पहली शादी से पहले आपको देखने चाहिए था, कहाँ मुझे शादी कर दिया आपने मेरी। तो मैं नहीं सोचा था ना, मैंने तो ये सोचा था बेटा मेरी गलती है, मैं तेरा गुनाहगार हूँ, समझे नहीं? मैं तेरा गुनाहगार हूँ बच्चे, मैंने ये सोचा था, मैं कहा चलो अच्छा घर होगा, अच्छी तरह रखेंगे। अब मुझे क्या पता वो दिन ब दिन उनकी डिमांड बढ़ती थी, आज ये चाहिए, आज ये चाहिए, आज ये चाहिए। क्या परेशानी हो रही है बहन, क्या हो रहा है? मतलब उसके घर वाले भी ऐसे हैं, वो ऐसा, क्या दिक्कत क्या हो रही है? मतलब ससुराल में से क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या हुआ है बताओ। भैया मेरे ससुराल वालों ने भी परेशान कर रखा है, मेरे पति ने भी परेशान कर रखा है। मेरे पापा ने इतना कुछ करके मतलब 17 लाख रुपए भी दिए, दहेज के सब कुछ दिया। अब 4 व्हीलर मांग रहे भैया, कहाँ से लाके दे हम? इतना होना भी तो चाहिए हमारे पास। और उसके घर वाले? उसके घर वाले भी ऐसे, उसके घर वाले कह रहे हैं नहीं लाके दे रही है, नहीं उसकी मतलब उनकी मांग पूरी नहीं हो रही, तो कह रहे कि तू दूसरी शादी कर ले, उसको छोड़ दे। भैया एक भी दिन ऐसा नहीं जो मैं फोन ना करूं उनको, कोई भी नहीं उठाता फोन, ना घर वाले उठाते, ना मेरा पति फोन उठा रहा, ना वो मुझे फोन करते हैं। आज कई दिन हो गए इसको यहाँ पे आए हुए, कभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि हमारी बहू है कहाँ पे। बंदा ये तो पूछता भी वो घर से चली गई है, वो गई कहाँ पे, उसने ये नहीं पूछा। सारे की सारी फैमिली की पूरी निकम्मी है। इतना कुछ देने के बावजूद भी भैया तो फिर आप भी लोगों ने वहाँ पे कैसे शादी करा? आपने देखा होगा खानदान परिवार कुछ तो? मैंने तो खानदान देखा था कि अच्छा खानदान है, मैंने तो ये देखा भी चलो पीछे से बहुत अच्छे हैं, समझे? अब और उसके बाद उनके ये भी डिमांड नहीं थी भी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और दिन ब दिन वो कहते हैं जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो लड़की को 3 कपड़ों में भेज दो। लेकिन ऐसा तो कोई बाप नहीं है जो बच्चे को, समझे नहीं, अपनी बेटी को भाई ऐसे हिसाब से भेजे, कुछ ना कुछ तो करके भेजेगा ना उसको, खाली हाथ तो भेजेगा नहीं। लेकिन मुझे क्या पता वो दिन ब दिन उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है,
आज इतने लाख रुपए दे दो जी, आज ये दे दो जी। मैं कहता हूँ मैंने अपनी जरूरत से ना, अपनी हैसियत से ज्यादा दिया है, लेकिन आज उनकी क्या डिमांड है जी, आज हमें गाड़ी चाहिए जी 4 चक्का, बताओ मैं कहाँ से लाऊं। कितना टाइम हो गया शादी को? शादी को होने वाले जी 2 साल होने वाले। और वैसे मतलब कोई छोटा बच्चा टाइप कुछ है नहीं है? नहीं अभी तो नहीं है। तो डाइवोर्स का सोच रही हैं ये? लेकिन वो डिवोर्स भी नहीं देते ना, चक्कर तो ये है। डाइवोर्स क्यों नहीं देते? भैया डिवोर्स के लिए मना कर रहे हैं, तू भी घर में रहेगी, हम दूसरी शादी करके लेके आएंगे। मतलब शादीशुदा होने के बाद एक और बहू आएगी घर जी पे? भैया। तो तुम्हारी क्या वैल्यू बचेगी वहाँ पे नौकरानी की? तो भैया बताओ मैं क्या करूं, मेरे पापा तो हर तरीके से परेशान तो हो ये गए ना। वाला गोल्ड जो आपने पहन रखा है ससुराल वालों ने दिया है या पापा का दिया हुआ है? पापा का दिया हुआ है। तो ससुराल वालों ने कोई कुछ भी नहीं दिया हुआ। मैं तो इतना दुखी हूँ, मैंने समझा नहीं इस बच्ची का मैं गुनहगार हूँ, क्योंकि मैंने इसके साथ एक नजायज तो आपको थोड़ी ना पता था अंकल, आप खुद को क्यों गलत समझ रहे हो? अब आपने तो बेटी के लिए अपनी अच्छा ही सोचा होगा, अब वो सामने वाले नालायक निकले तो उसमें आप और हम या कोई भी क्या ही कर सकता है। तो अभी कितने दिन के लिए मायके में आई थी रुकने के लिए? भैया 20 दिन हो गए मेरे को। 20 दिन में इतने फोन कर लिए, फोन भी नहीं उठाते ना वो लोग, हालचाल पूछते कब आई कब नहीं आई, कुछ भी नहीं भैया। और जब वहाँ पे होती हो तो उसकी मम्मी पापा क्या बोलते हैं? भैया कोई सीधे मुंह ढंग से बात ही नहीं करता, इस तरीके से रखते जैसे कोई नौकरानी रह रही हो। बोलते क्या? 4 व्हीलर मांग रहे, गाड़ी मांग रहे, भैया कहाँ से ला के दें? बस बस नहीं ला के देगी तो हम दूसरी शादी करेंगे अपनी बेटी की, तुझे नौकरानी की तरह रखेंगे। तो तुम डाइवोर्स दे दो, तुम लगा दो केस। भैया मोहल्ले में हम क्या मुंह दिखाएंगे? देखो अभी शादी को मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, हमारी समझे नहीं, हम 4-5 भाई हैं, कभी भी हमारी फैमिली के अंदर इस हिसाब से कभी हुआ ही नहीं। ये पहली अगर समझिए अगर ये करेगी ना तो कितनी बदनामी होगी हमारी समाज के अंदर। बदनामी के चक्कर में आपकी बेटी दुखी हो रही है, उस चीज के बारे में नहीं सोच रहे ना आप? समाज के अंदर रिश्तेदारी वाले क्या सोचेंगे भाई, इसकी ऐसे से इसकी बेटी ब्याही है और वो भी एक बेटी है, इसको अपना घर में लेके बैठा हुआ है। अब बताओ। अब देखो अंकल, या तो समाज को देख लो या तो अपनी बेटी को देख लो, समझ रहे हो मेरी बात को? अब आप डिसाइड करो आपको देखना क्या है, बेटी या समाज। आपकी बेटी उस घर में परेशान है, आप चाह रहे हो आपकी बेटी वहां पे जाए। आपने पहले शादी के लिए कितने लाख रुपए लिए लोन में? पहले मैंने 17 लाख रुपए लेके ये ब्याह करा था। मैं आपको बता देता हूँ मोटी मोटी बात क्या है। अंकल ने अपनी बेटी की शादी करानी थी तो 17 लाख रुपए का लोन लिया था बैंक से, अपने घर के पेपर गिरवी रख के, और 2 साल में ना करके भी इन्होंने उतारे भी होंगे तो 6-7 लाख रुपए उतारे। 7 लाख रुपए उतारे बिल्कुल। और 6-7 लाख रुपए जो इन्होंने उतारे होंगे ना, तो बैंक इतना तो दोबारा ब्याज लगा लेती है जी। अगर आपने 17 लिए ना तो आपको 23 या 25 भरने पड़ते हैं। बैंक एक ऐसी चीज है कि वो अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ती। अगर उसको लेना है मीन्स लेना है, तो ये तो वहीं के वहीं रहे, समझ रहे हो? अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसके जो ससुराल वाले वो मांग रहे 4 चक्का, बोले तो गाड़ी। कोई डिमांड है उनकी कि कौन सी चाहिए, ब्रेजा, होंडाई या कुछ ऐसा, कितने लाख तक की होनी चाहिए? अब देखो जी, गाड़ी लेने भी बंदा जाएगा, अब 4-5 लाख की क्या गाड़ी आएगी? कोई आती नहीं है। ना करके भी ऑल्टो तो वो लेंगे नहीं, ना करके i10 ब्रेजा जैसी गाड़ी भी 10 लाख रुपए की आती है आज के टाइम में। जो बाप पहले 17 लाख रुपए लोन लेके अपनी बेटी की शादी करा रहा है, अब वही बाप 10 लाख रुपए लेके दोबारा ब्याज पे उनके ससुराल वालों को दे, फिर भी बाप को ये इस चीज की कंफर्मेशन नहीं है कि मेरी बेटी वहां पे सुखी रहेगी या दुखी रहेगी। नहीं पता है आपको कि आपने गाड़ी दे दी, आपकी बेटी फिर सुखी हो जाएगी? पता है ना, कोई सुख मिलेगा उसको? ऐसे है, मेरी बात सुनो, अगर मैं आज उनकी ये गाड़ी की डिमांड पूरी कर भी देता हूँ, चलो मेरे कागज आज भी मेरे कागज बैंक में पड़े हुए हैं, समझे नहीं, और अगर बचा कुचा मेरे पास एक प्लॉट पड़ा हुआ है, अगर मैं उसके भी रख दूंगा ना कागज, मैं कल को मैंने रोड के ऊपर आके खड़ा हो जाना, मेरी बेटी का भरोसा नहीं, वो क्या करते मेरी बेटी की। वो इस किस्म मतलब समझे इतने लालची किस्म के आदमी है कि जिसका कोई अंत नहीं है। इतना कुछ देने के बावजूद तो भी आप क्या चाहते हो, आपकी बेटी को घर बिठाना या ससुराल भेजना, ये बताओ? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी को समझे नहीं इंसाफ मिलना चाहिए। ससुराल में रखना चाह रहे हो अपने घर, ये बता दो? नहीं, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अपने घर में रखूँ, समझे नहीं, मैं इसकी शादी कहीं और कर दूंगा। इसकी शादी कहीं और करूंगा। अच्छा। लेकिन ये है कि मैं इसका समझे नहीं, ये रोज रोज का जो उनका ड्रामेबाजी है, ये चीजें तो खत्म हो जाएंगी ना।
मैं आपसे, आप समझे नहीं, अभी आप पहले कह रहे थे कि आप अपनी बेटी को घर रखोगे तो समाज वाले क्या बोलेंगे, अब आप कह रहे हो कि आप पहले अपनी बात पे देखो, कंफर्म हो जाओ, आप क्या चाहते हो। देखो आप कह रहे हो कि अगर मैं अपने उसमें खानदान में रहूंगी पापा के साथ तो मतलब आस पड़ोस वाले सारे क्या सोचेंगे, तो जाना तो ससुराल पड़ेगा, आपको क्या चाह रहे हो आप बताओ। बेटा तू वापसी जाना चाहती है? पापा मुझे वापसी नहीं जाना, इतना कुछ ही तब भी वो मुझे इतना दुखी रख रहे हैं। कल वो गाड़ी भी दे दो, क्या पता मुझे खुश रखे, मेरे साथ क्या कर दे कुछ पता है। अब बताओ, अब अगर वो लड़की नहीं जाना चाहती तो मैं उसको कैसे जबरदस्ती भेजूंगा बताओ। तो एक बार दामाद से बात करके आप देखो, आपने भी आज तक 2 साल में बात तो करी है नहीं, बात वो करी है, वो मेरे को कुछ समझता ही नहीं है, वो तो मेरे को कुछ समझता नहीं, ना मेरी इज्जत करता है, ना कभी उसने पहले जब अपने घर में भी आया ना, मेरे 1-2 दफा आया हमारे यहाँ पे, तो उसने 2 साल में बस 2 बार ही आया। हाँ बस 2 दफा आया वो। और ऐसा दामाद मतलब दामाद की बहुत इज्जत होती है, और दामाद की एक अलग सा दर्जा दिया हुआ है भाई समाज में, और देना भी चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। 2 साल हो गए शादी को, दामाद सिर्फ इनके घर पे 2 बार ही आया, तो दामाद की नजरों में तो ससुर उसका फकीर हुआ, समझ रहे हो। अगर दामाद अपने ससुर को कुछ यहाँ पर रखता तो आए दिन पापा जी करके बात करता है, बेटी उनकी 20 दिन से घर पर है, एक बारी फोन नहीं उठा रहे, बात नहीं कर रहे, प्रॉब्लम्स तो है। और लड़की जो है उनके घर पे दोबारा नहीं जाना चाहती, क्योंकि लड़की को ये धमकी मिली है कि अगर 4 चक्का नहीं लेके आएगी तो हम एक और शादी कराएंगे अपने बेटे की, और तेरे को जिंदगी भर के लिए हम नौकरानी के लिए रखेंगे। अरे यार, अभी मुश्किल से 25 साल की होगी, 24-25 साल की, अभी से तुम उसको कर रहे हो यार। तो इसलिए मेरा समझे नहीं, मेरा तो कोई आप एक बार नहीं समझे नहीं, हर चीज का ना ये नहीं होता कि छोड़ दें, पहले आप अपने दामाद से बात करके देखो, क्या पता वो मान जाए। अगर वो मान जाते हैं तो यार उससे अच्छी बड़ी बात नहीं हो सकती, हो सकता है वो अपने माँ बाप के चक्कर में कर रहा हो। नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि समझे नहीं, अगर कहीं और भी करूँगा मेरी बदनामी वाले। देखो जी, मैं आइडिया लड़की तो आपको समझाएगी लड़की को, अब देखो क्या होता है, घर भाई को बुला के समझाएगा क्या होता है, देखो लास्ट तक में क्या करता है क्या नहीं, उसका भाई तो लास्ट तक भी करूँगा मेरी बदनामी वाले। देखो जी, मैं तो आपको देखो जी, मैं तो ये बोलूंगा कि एक बार आप बात करो, क्या पता बैठ के बात हो जाए, 19-20 में कोई चीज की अगर सेटलमेंट हो रही है तो वो चीजों को सेटलमेंट करनी चाहिए, ना कि रिश्ते खराब करो। नए रिश्ते बनेंगे, नई चीजें, नई मुश्किलें, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट दुनिया भी समझदार है, आप भी समझदार हो, एक बार दामाद को बुलाओ, उनसे बात करो, अगर वो मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपने तो सोच ही रखा है वहां से निकलना है तो खत्म हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देख लो, जिंदगी भर अपने दिल में ये तो नहीं लेके चलोगे ना कि मैंने ट्राई नहीं करा, समझ रहे हो जी। मैं समझ तो भाई एक बार दामाद को बुलाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, समझता है तो अच्छी बात है, नहीं समझेगा तो हम भी हाथ जोड़ के समझाएंगे कि भाई मान जा, कल के दिन तेरी भी बहन है, तेरी भी कल के दिन बेटी होगी, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। बाकी मिलते हैं वीडियो के एंड में, देखते क्या होता है। अब बात तो कर रखी है, देख उसको फोन भी करा है। हाँ भाई बोलो बेटे, अब बैठ जा बेटे। बैठूंगा, और क्यों नहीं बैठूंगा, बैठो तो सही। बैठूंगा। अरे एक मिनट, क्या ड्रामा क्या है, क्यों बुलाया मेरे को यहाँ पार्क सार्क में बुला। एक मिनट बैठो तो सही। हाँ बैठ गया, प्यार से बात बैठ करने कर की को कोई जरूरत प्यार नहीं से है। क्या करवाएगी, बेटा मैं बात कर क्या करवाएगी तुमने बाप से मेरा, चुप तो हो जा, मुझे बात तो करने दे। इतनी प्यारे बात कर करके तभी तुम्हारा उतना वो कर रखा है कि ये लाके दे, वो लाके दे, ये करे, हाँ। ख्वाहिशें पूरी हो रही तभी तो। तू बात भी करने देगी किसी को, मुझे ये देख बता। लिया कितनी बदतमीज है ये लड़की, देख लिया। ऐसे उसको मेरी बात सुनो, हाँ। उसको छोड़ो, मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लो। नीचे बैठ के, पापा नीचे बैठ के, इतना नीचे बैठ के रिक्वेस्ट हो गया। पापा क्यों नीचे बैठेंगे, हट जा, एक लगाऊंगा भी, बता रहा नहीं हूँ। बैठने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मेरी हाँ, मत बिठा, जा रहा हूँ मैं। मुझे अरे मैं यहाँ क्या ऐसे करने आया तुम दोनों जी? नहीं बैठो, बैठो, अच्छा बैठो तो सही, बैठो, मैं बैठ जाता हूँ, नीचे बैठ जाता हूँ, मैं नीचे बैठ जाता हूँ। इधर आ जा, चल हट यहाँ से। हाँ बता क्या परेशानी है, मुझे ये बता, हाँ मैंने किस चीज की कमी छोड़ी है? कमी? पूरा सामान दिया जो था, अच्छा। मैंने अपनी हैसियत से ज्यादा दिया, हाँ। मुझे ये पता। तो तू अब ऐसे क्यों कर रहा है इसके साथ, हैं? ऐसे मैं क्यों कर रहा हूँ पापा ना, इनकी क्यों क्यों कर रहा हूँ पता नहीं है, पूरी पूरी होने पता के नहीं है बावजूद क्यों कर भी रहा ये हूँ। हाल है ना। बेटा इसने बताया नहीं, बेवकूफ लड़की नहीं तुम्हारी, क्या क्यों कर रहा हूँ मैं, पता नहीं है। लेकिन मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है बेटा, मैं कहाँ से लाऊंगा?
पहले मेरी घर की पापा रजिस्ट्री इतनी के कागज गिरवानी सब बैंक में पड़े खड़े होके बात एक करो। रुक तो जा तो क्या बात तो करूं करने मैं, दे। क्या करूं? कागज में मुझे छोड़ाऊं? यहाँ नीचे बैठने में क्या बिगड़ जाएगा मेरा, क्या बिगड़ जाएगा मुझे ये बता। तुझे भी बिठाऊं? तुझे भी बिठाऊं पापा। कदमों में? अरे वो फिर हैं? भी हमारा ज्यादा दिमाग है। एटीट्यूड वाली बननी तू? अरे बात तो सुन। लगाऊं तेरे बाप के सामने? अरे क्या उखड़ लेगा तेरा बाप मेरा? बेटा एक मिनट बात। अरे क्या बेटा, टच करने की जरूरत नहीं है। औकात में आगे बुड्ढे, औकात में। नीचे 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 बेटे, बेटे की ऐसी की तैसी बेटे। फिर भी हमारे हाँ। पूछ नहीं लेके मुझे ये बता, जमाई है हमारा, मुझे ये बता। आप देख रहे हो कैसे बात कर रहे हैं तो तुमसे। कर ले, चल यहाँ से, निकल निकल, उसका चल दिल खुश होता है तो कर ले। निकल यहाँ से। हाँ। अगर मेरे को तेरे लिए अगर ये कहेगा ना भाई यहाँ पे मेरे जूते का पानी पी जा, मैं वो भी पीजूंगा तेरे लिए, समझदार समझे? बुड्ढा, समझदार वो है भी तेरा पी बाप। लूंगा मैं, लेकिन मुझे बात तो करने दे। सीख ले अपने बाप से, सीख ले। समझदार है बुड्ढा, कैसे बेवकूफ बनाना है इस दामाद को, है ना? बड़ा चालाक है, बहुत चालू है भाई, बहुत चालू है। मेरी बात सुन, मैंने हाँ। पहले मेरे समझे जब शादी करी थी ना, मेरे कागज जो जमीन के ना हाँ। सारे कागज के बैंक में समझे पड़े हुए हैं। हाँ। और मैंने जो इतने पैसे लगाए ना, मैंने बैंक से ही उठा के पैसे लगाए। अच्छा अब मेरे पास गुंजाइश नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं बता। अच्छा, क्या करूं चार मैं? चक्का गाड़ी के लिए मैं कहाँ हाँ। से पैसे अब लाऊं? मैं तो बुड्ढे, तू ये चाह रहा है तेरी लड़की ही पालूं, तेरी जमीन में छुड़ा के दूं क्या? बेटा ये चाह रहा है क्या? बेटा मेरी एक बात बता, हाँ। मुझे मैं एक तो कहेगा? मेरी बात सुनो, मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, हाँ। एक ही छोटी सी बात पूछूंगा। पहले मेरे को बता, शादी करने से पहले क्या आपने मम्मी और आपके पापा ने क्या ये डिमांड रखी थी भाई मुझे 4 चक्का गाड़ी चाहिए? भाई समझे? मेरे को ये पता था। और मैंने अपनी- पहले मेरी सुन ले, बहुत होगी बकवास बुड्ढे तेरी, बहुत हो लिया तेरा ड्रामा। ढंग से बात ए, करो, हट यहाँ से, निकल, चल। ठीक है ना। वो लगा ले तेरे भी। यार उसका ना मार, उसका ना मार, तो चुप हो जा बोले बेटा। यार ये, बोले यार ये, मेरे सामने औकात है तेरी? तो इतना क्यों गिड़गिड़ा रहे हो पापा तुम? ऐसे गिड़गा ले ले, ए आया बैठ ले, कर ले, क्या करेगी? यहीं बिठाऊंगा, कदमों में बिठाऊंगा मुझे और बात तो बजाऊं करने लात, बजाऊं? यही चाह रही है ना तू? ज्यादा बोलेगी तो मारूंगा भी, ध्यान कर ले। अपनी पे आ गया ना, तू जानती फिर मेरी आदत। साला मेरी एक कंगलो- नहीं सुनती, मेरी बात तो सुनने दे, मुझे बात तो करने दे। तो इनकी डिमांड पूरी करोगे क्या? ओ ये तुम्हारी यार साली फालतू है ना, ये जो मच कर रखी है मेरे सामने। ड्रामे देखने नहीं आया मैं यहाँ पर, ये ड्रामे देखने नहीं आया तुम्हारे। और जो कह रहा हूँ, मेरे को नहीं पता था इतने कंगलों से शादी हो रही है मेरी। वो जितना भी फ्रेंड सर्कल है ना मेरा, जितना भी है, सारे यार दोस्तों के ना, सबको 4 पहियों की गाड़ी मिली है। मैं सोच रहा मेरे को भी मिलेगी, बस साला इंसल्ट होकर रहेगी, कहीं यार दोस्तों में खड़ा नहीं हो पाता हूँ। साली मजाक और होती है मेरी, सारे के सारे मजाक बनाते हैं मेरी। तो मेरे पापा ने बेटा, पहले अगर सब ये कुछ तुम्हारी इतनी डिमांड थी तो हाँ। तुम्हारे मम्मी पापा को पहले बताना चाहिए था। मैं पहले तो अच्छा। वो यही कह रहे थे भाई मुझे तो 3 कपड़ों में समझे नहीं अपनी लड़की दे दो। अच्छा और आज मैंने समझे नहीं अपनी हाँ। हैसियत से ज्यादा मैंने लगाया, हाँ समझे, बाजार से कर्जा उठाया, तो समझे, और- कर्जा उठा के मैंने लगाया। ठीक मुझे है, ये बताओ, ठीक है। तो अब मैं तुम्हारी डिमांड कहाँ से पूरी तो करूंगा? सब कुछ दिया तो चुप खड़ी किसी में रहे, कमी रखी। चुप खड़ी रहे, चुप खड़ी रहे, बता रहा हूँ। है पीटूंगा दोनों बाप बेटी को, बता रहा हूँ दोनों को। मतलब तुम्हारी डिमांड पूरी होती रहे तो ठीक है। डिमांड तो हुई नहीं कुछ अभी, अब तो डिमांड है। अभी साली डिमांड ही क्या थी मेरी? अभी क्या लेके आया मैं? चिल्लर भी नहीं मिली मेरे को। डिमांड तो अब रख रहा हूँ पहली बार कि मेरे को मैंने जो 4 पहियों की गाड़ी चाहिए है तो चाहिए है। तो मैं- सालो सारे का सारे बिक जाओ, बेटा सेल मैं- लगा लो अपनी, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। बेटा मैं कहाँ से लगाऊंगा मुझे ये पता, मेरे पास कुछ नहीं है बेटा। और मैं भी कहाँ से लगाऊंगा? कर्जा लिया था ना शादी के लिए, लिया था तो लिया कर्जा था। लिए तो अभी तक और ले लो, कर्जा नहीं 20 उतरा। लाख रुपए पापा तो सारी खड़े गाड़ी हो, आधी बात कौन सी कर आधी लो, गाड़ी, बैठो, उठ 1 जाओ करोड़ रुपए की ना गाड़ी मांग उठो रहे तुम। हो। हट यहाँ से, चल। पता है ना, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ इतना खर्चा किया थोड़ा और सही 20 लाख रुपए, कौन सा 1 करोड़ रुपए की गाड़ी मांग रहे हो? लड़के तो आजकल यार 1 करोड़ रुपए की गाड़ी मांग रहे हैं। मैं लाऊं कहाँ से? मुझे ये बता, जो था मैंने सब लगा दिया, मेरे पास इस टाइम कुछ नहीं है, मैं कहाँ जाऊं? मुझे ये बता, मेरे को अगर मैं बिकना भी चाहूँ ना मुझे, तो वो भी कोई खरीदने वाला नहीं है। सुन लो, ये बहुत होगी बकवास। अब कह रहा हूँ तसल्ली से, आराम से खड़ो यार, खड़ो यहाँ से। एक तो पापा को हाथ मत एकदम लगाओ। एक बार समझा रहा हूँ और लास्ट बार समझा रहा हूँ बस, कि मुझे 4 चक्कों की गाड़ी चाहिए तो चाहिए है, बेटा ठीक है? तब ये लड़की मेरे घर के अंदर एंटर होगी, वरना इसको लेके निकलो यहाँ से, ठीक है? निकलो लेके। बेटा ऐसे ना कर तू बेटा। अरे काहे का बेटा, काहे का तुम बेटा? गिड़गिड़ा रहे हो, रहने दो, मुझे नहीं रहना इस इंसान के हाँ साथ। निकल, चल ले बुढ़ा, इसको निकल चल, निकल। अबे निकले यहाँ से, थोपड़े लेके इतना अपने कुछ साले दे के गरीबों कहाँ वाले से लाके दे? कंगलो है, दमान चाहिए साला हाई फाई है, और साला जेब में है नहीं कुछ। चलो बे, बेटा, किसान यूनियन। ऐसे ना कर तू, मैं बता तो ऐसे ना कर बेटा। देख बहुत हो रहा है, समझा रहा हूँ, बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। पापा को आप मार कैसे रहे हो? ऐसे मार रहा हूँ, ऐसे मार रहा हूँ,
ऐसे मार रहा हूँ तेरे पापा को, और बजाऊं, निकालू जूता, फिर निकालू। तुम्हें जरा ही शर्म नहीं, पापा से कैसे बात की जाती है? ऐसे कोई बात करता है? तू करना, मेरे साथ तो तेरे बुड्ढे ने फ्रॉड किया, मैं क्या करूँ? मेरे बुड्ढे से प्यार से बात मैं क्यों करूँ? कहाँ से लाके दे हम? कहीं से भी लाके दे, कहाँ से लाके देगा? तू जान, तेरा बाप जाने, मुझे नहीं पता। इतना कुछ दे तो दिए पहले से। कहाँ का दे गाड़ी दिया? चाहिए तुम्हें, गाड़ी मुझे चाहिए। ये बता, तेरे मम्मी पापा ने ये बोला था कि लड़का बहुत कमा रहा है, तो मुझे इस हिसाब से तू भीख मांग ले। तू जिस हिसाब से तू मांग रहा है, मुझे भीख मांग लो तुम सारे। ज्यादा बोल रहा है, एक गरीब आदमी ज्यादा बोल रहा है। सही बोल रहे हो दबाओ पापा। इसको, दबाओ इसको, छोड़ दे। दबाओ इसको। पापा तुम बैठ जाओ यहाँ ज्यादा पे। बोल रहा, भीख मांग ले। हैं? सारे लड़के आले करोड़ों में बिक रहे हैं आजकल, दहेज मिल रहा उनको, एक से गाड़ियां मिल रही है 2-2 1.5 करोड़ की, वो तो सारे पहले बोल पहले देना। बेटा ये पहले बोलना था। हाँ। तेरे माँ बाप को मुझे ये बता, तेरे मम्मी पापा को ये पता था कि मैं गरीब आदमी हूँ, हाँ। मैं इतना बड़ा शाहूकार नहीं हूँ। ठीक है। तेरे को शादी करनी थी किसी शाहूकार हाँ। के अंदर कर। कोई नहीं, तो अब क्या हो गया? उठा लड़की को, निकल अपनी लेके, बात करता। जो मेरी जिंदगी खराब करी वो। अरे हटा, तेरी जिंदगी, तुम्हारी जिंदगी क्या गरीब होगी? है साला, दहेज में गरीबों देने की की कोई औकात होती जिंदगी नहीं। नहीं होती। चल निकल, बहुत हो गया, इतना नहीं होता, चल निकल। नहीं, मुझे ये बता, मेरी भी इज्जत नहीं है क्या? अब मैं उस बेटी को लेके कहाँ पे जाऊँ, मुझे ये बता। अपनी औकात के बराबर के बंदे से कर दो शादी उसकी, बात खत्म। मिल जाएगा कोई रंडवा मुझे फंडवा, ये सब पहले बता रहा था, मुझे प्यार क्यों बता रहा है? मुझे ये बता, मिल अब जाएगा। क्यों बता रहे हैं? भौंकते रहो, हेलो, बहुत हो गया तुम्हारा, समझा रहा हूँ। लास्ट पापा बार, एक रहने बार दो, और कुछ बोल देने रहा की हूँ, जरूरत नहीं है। तूने तो मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी, मुझे ये बता। बुढ़े 4 चक्का लिया, मेरे दरवाजे पे खड़ी कर दे, तेरी लड़की इंटर हो जाएगी मेरे घर में। मेरे को इससे ज्यादा और कुछ बोलना नहीं आ रहा, ज्यादा मैं यहाँ पे और पेल पाल दूंगा, दोनों को सही से तोड़ दूंगा कहीं ना कहीं से, बता रहा हूँ। इसलिए इसको मेरे उठा, पापा नहीं दे अपनी सकते, ये हमारे बेटी पास नाम कुछ की नहीं है। पेटी का, और निकल यहाँ से। कुछ नहीं हमारे चल। पास, नहीं दे सकते हम। हमें नहीं पता, मैं नहीं जानता, नहीं दे सकते तो कौन जबरदस्ती कर रहा है? बेटा ऐसे मेरी बात सुन, है? तू जो बोलेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं तेरे जूते का पानी पीजूंगा बेटी। बेटा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं, मुझे ये बता। ओए, पापा जूते का कोई पानी जरूरत मेरा नहीं बहुत है, महंगा है, ऐसे बहुत मत- महंगा है मेरा जूते का पानी। बुढ़ा तेरी औकात नहीं मेरे जूते का पानी पिएगा। पापा से ना हाथ हटाओ, ठीक मैं है? हटे यहाँ से, उसको ना मार बेटा, उसको ना मार। बताऊं तेरे को भी, बल्कि नहीं पिटना है ना, पिटते हुए नहीं देखना है अपनी बेटी को, अच्छे खुशी खुशी देखना है। कुछ भी कर, कैसे भी कर, मेरे को 4 चक्का खड़ा दिखना है मेरे दरवाजे पे, तब तेरी बेटी को लेके आ जा, इज्जत के साथ रखूंगा, वरना ये अब करूंगा दूसरी शादी। मेरे को तो किसी ने सुन। बताया था कपूर साहब बहुत बढ़िया आदमी है। कपूर सुन, साहब, हाँ, मुझे कपूर क्या साहब पता बढ़िया ही था है। कपूर साहब का बेटा हाँ। है, और कपूर साहब इतने घटिया आदमी है। हाँ, एक गरीब बंदे को सताने में सुन, लगे अब पता क्या होगा? अब सुन मेरी बात, इधर आ, खड़ा, अरे खड़ा हो, बहुत बैठ रहा है मेरे सामने, इधर, यहाँ आ जा, यहाँ नीचे आ जा, इधर नीचे आ जा, और तू भी सुन ले। कुछ भी कर लो गाइस, अब इसको मालूम नहीं है कि कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं है, क्या चल रहा है, क्या नहीं। ये देखो प्लीज, कैसे संस्कृत करता है, कैसा नहीं। बताओ, वकील को खरीद सकता है, और कितना पैसा है? तो सारा इतना पैसा रखा है, तो ये सारा अपने घरवाली के दम पे, अपने बुद्धि, अपने ससुर से मांगता है गाड़ी, तो अपने दम पे खरीदे तो समझ में आएगा। देखो कैसा ऐसा लास्ट गाइड करता है, तो चलिए लास्ट तक वीडियो बने रहिए। कर, कैसे भी कर, मेरे को 4 चक्का खड़ा दिखना है मेरे दरवाजे पे, तब तेरी बेटी को लेके आ जा, इज्जत के साथ रखूंगा, वरना ये अब करूंगा दूसरी शादी। मेरे को तो किसी ने सुन। बताया था कपूर साहब बहुत बढ़िया आदमी है। कपूर सुन, साहब, हाँ, मुझे कपूर क्या साहब पता बढ़िया ही था है। कपूर साहब का बेटा हाँ। है, और कपूर साहब इतने घटिया आदमी है। हाँ, एक गरीब बंदे को सताने में सुन, लगे। अब पता क्या होगा? अब सुन मेरी बात, इधर आ, खड़ा, अरे खड़ा हो, बहुत बैठ रहा है मेरे सामने, इधर, यहाँ आ जा, यहाँ नीचे आ जा, इधर नीचे आ जा, और तू भी सुन ले जो बोल रहा हूँ। बैठ जा, शर्मा रहा है बैठने में, बैठ जा। अरे बैठ जा, ना घट रही तेरी इज्जत, शानदार क्यों आदमी। बिठा रहे मेरे पापा इधर आ, को? चल यहाँ खड़ी हो, सुन लास्ट बार, अब तू भी सुन ले। अब मैं करूंगा दूसरी शादी, जो मेरे को गाड़ी मिल रही है वहां से, ठीक है, 20-25 लाख की मिलेगी मेरे को गाड़ी, अच्छा मिल रहा है दहेज, और अच्छा मिल रहा है कैश, नहीं बेटा तू ऐसे नहीं और करे, इसको ऐसे रखूंगा नौकरानी बना के, झाड़ू पोछा करेगी ये मेरे घर के अंदर। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं हो रहा, कहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? पता नहीं कौन है भाई, मेरे को क्या दिक्कत है? शादी नहीं हुई तेरी? वो भाई तुझे दिक्कत क्या है भाई, कौन है, क्या परेशानी है? शादी हुई है उसके साथ, नहीं है तो बता। हाँ शादी हुई है मेरी। कौन हुई हो तेरी? होगी जो भी होगी, पता नहीं मेरे को कौन जिसके है। साथ होती है वो कौन होती है? वाइफ होती है। तो ले जा उसको घर। घर ले जाऊं? तो कहाँ रखेगा? पार्क में छोड़ के जाएगा? साथ में है क्या तेरे? क्या है दिक्कत, क्या है?
कौन है? अरे तो पार्क में छोड़ के जाएगा अपनी लुगाई को, कोई लेके मैं जाएगा, घर लेके नहीं जा रहा इसको, कोई लेके जाएगा उसको यूं पकड़ के, फिर ले जाए मेरे को क्या दिक्कत है? तेरे को फर्क नहीं नहीं, पड़ता? मेरे को फर्क नहीं शादी पड़ता। क्यों करी फिर तूने? शादी की थी, मेरे को क्या पता कंगले निकलेंगे ये। तो पैसों के साथ शादी करी लड़की के साथ? सारे करते हैं पैसों के साथ, लड़की के साथ भी करते हो, पैसा भी मिलता है। अच्छा हाँ, और तूने किसके साथ करी है? मैंने दोनों चीजों के साथ की थी, पर एक चीज मिली मेरे को, एक मिली नहीं, तो अब चाहिए वो दूसरी चीज मेरे को। अच्छा, पैदा होने से पहले ही गिरा हुआ इंसान है, पैदा होने के बाद गिरा हुआ इंसान बना? ओ भाई निकल यार यहाँ से, नहीं निकल क्यों रहा। बीच में घुस रहा है यार? नहीं क्या निकल जरूरत है तेरे को यार? नहीं निकल रहा, निकाल उसको तो अपनी जिंदगी से निकाल रहा। मतलब यहाँ पे जो जो होगा, जो जो तेरे को परेशान करेगा, तो अपने उन सबको अपनी जिंदगी से निकालेगा। हिमायती लाए हो क्या? हाँ, हिमायती हूँ मैं उनका। है? अब बेटा है मेरा ये। हेलो, हिमायती हूँ, ये तो बेटा देखा नहीं मैंने, जब से शादी हुई मेरी। हिमायती। चल भाई, तो हिमायती है ना? हाँ। दे दे भाई, गाड़ी दिला दे, ले जाऊंगा लड़की। मेरे को? मैं तो केस ठुकवाने की सोच रहा हूँ। मेरे पे? हाँ अच्छा, जा भाई जा यार, रहने दे यार, क्यों बीच में यार फड्डे में घुस रहा है यार? वकील बुलाओ। महंगा पड़े। बिक जाएगा तू, समझा ले अपने पापा को, लेके जाए भाई इसको, जो भी है। बिक जाएगा तू। अच्छा, वकीलों की फीस पता है कितनी होती अरे है? भाई निकल यार, बकवास सुनने नहीं आया, इतना टाइम नहीं है गर्मी में मेरे पास। वकीलों की फीस पता है कितनी होती है? देख लूंगा मैं, जितनी भी होती है। बिक जाएगा। कोई नहीं, इतना है पैसा, कितना? इतना है कि मैं वकीलों को खरीद सकता हूँ। जब इतना पैसा है तो हाँ। दूसरों से भीख क्यों मांग रहा? इसको भिखारी है। भीख नहीं कहते, पापा इसको का दिया गिफ्ट हुआ कहते हैं। भिखारी है। बोल के कौन सा गिफ्ट मांगा जाता है अंकल? आपको देना गिफ्ट ऐसा? हाँ ना? बेटा मेरे पास है क्या जो मैं दे सकता हूँ? मेरे पास कुछ है ही नहीं। मेरे पास ये बेटी थी एक, मैंने देखो जी, यही मैं दे दी। आपसे बात करने आया हूँ सिंपल तरीके से। आप इनको अच्छा। रखना चाहते हो? नहीं क्यों? ऐसे नहीं रखूंगा, मेरे को गाड़ी चाहिए। दहेज ले रहे हो आप? बिल्कुल ले रहा हूँ दहेज यार, को ये तो ये ओके। सो आप इनको घर तो हमारे पे देश में प्रथा चल रही है। प्रथा चल रही है, बिल्कुल, नहीं उसमें चल दिक्कत रही है? क्या है? अगेंस्ट कोई नहीं है, सरकार कहती है लेने के लिए दहेज, सरकार तो बहुत सी चीजों को मना करती कर है। रही है ना मना, तो आप अगेंस्ट जा रहे हो ना? अगेंस्ट हो ना? दुनिया जा रही है, मैं भी जा रहा Against हूँ। हो ना? हाँ हूँ। अगर किसी को, सरकारी बंदे को ये पता लग गया कि आप दहेज के लिए सामने वाले घर वालों को इतना परेशान कर रहे हो, तो आपका क्या हाल होगा? कितने साल के लिए अंदर जाएंगे आप? वो है सब आपको? देखा जाएगा, देख लेंगे यार, देख लेंगे भाई, क्या? देख लूंगा मैं, कोई क्या दिक्कत नहीं है। देखेगा? 20 लाख इनसे लूंगा, 2 लाख वहां लगाऊंगा, 18 लाख दे तो रहे बचेंगे। देंगे, लड़की देंगे मेरे को लड़की देंगे। मैं कहाँ दे सकता हूँ? मैं गरीब आदमी, कहाँ? जो मेरे पास था मैंने दे दिया। आप इसके ऊपर मैं कहाँ दूंगा? मुझे कोई, हम कुछ मैं नहीं दे बिक भी सकते सकता हूँ अब। ना, मेरे को कोई खरीदने वाला भी नहीं जो है। देना था सब दे दिया। आप लड़की इसको, देंगे मैं ये। दोबारा कह रहा हूँ कि इसको आप प्यार से घर ले जाओ, अच्छा। फायदे में रहोगे। मैं तो हाथ ही पकड़ना पसंद ना करूँ इसका, मैं तो इसका हाथ ही पकड़ना पसंद ना करूँ। ले आना तो दूर की बात है, मेरे घर के अंदर इसकी औकात नहीं, मेरे घर के अंदर रहेगी। मेरे घर के सोफे पे बैठने की इसकी औकात नहीं है। देखो जी, मैं आपसे बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि आप उनके दामाद हो और वो बहुत परेशान है। तो आप चाहते हो कि और आपसे इज्जत से बात हो, मान सम्मान से बात हो, तो आप लड़की को रख लो, नहीं तो कैसा हाल होगा ना आपका, सोचा नहीं होगा आप। समझ आ रही है? गलत हो रहा है मेरे साथ, ये बुड्ढे देख ले, गलत सही हो रहा है। तुम्हारे साथ सही हो रहा है, यही होना चाहिए। तूने इसके साथ क्या क्या नहीं किया, मुझे ये इसको बता। धक्के दे रहे थे आप? गलत करवा रहा है मेरे साथ, बोल रहा हूँ, गलत करवा रहा है। अरे तो तुम लड़की पापा के साथ साइड में शादी होने क्यों दो, जो करी हो है? रहा है। अबे लड़के के साथ शादी क्यों करी है? पैसे के साथ शादी करी है? नंगा भिखारी है? कुत्ते देखे कैसे जाके घर पे जाके खाना खाते, तू वैसे जाके पैसे मांग रहा है? भिखारी है तो बता दे, अभी बोल दे भिखारी हूँ मैं, तेरे को गाड़ी दिलवाऊंगा, बस यूं कर दे यार, नीचे बैठ के हाथ फैला। क्यों भिखारी किस बात का हूँ मैं? फिर क्या हुआ? जब तू कह रहा है मेरे पास इतना पैसा है, मैं वकीलों को दे सकता हूँ, तो अपने लिए गाड़ी नहीं ले सकता? निकम्मा, मेरे सारे निकम्मा। दोस्तों को गाड़ियां मिली है, निकम्मा। ठीक है। उसके दोस्त कितने अच्छे हैं, तू अपना कंपेयर उनके साथ कर रहा है। अभी जुत्ती भी नहीं है तू अपने दोस्तों की, जुत्ती। गाड़ी नहीं थी, दूसरी शादी भाई यार करेंगे। निकल यार, बहुत हो गया तेरा, चल निकल यार, नहीं बहुत तो- सुन लिया तेरे प्रवचन तो- मैंने, मेरे कोई फर्क नहीं नहीं तो- पड़ रहा इन प्रवचन नहीं से। तो नहीं तो कुछ नहीं होना। तू यहाँ बदमाश बुलाया ना तूने मेरे लिए, लेके भाई आया साथ है। में। ये भाई ये तो देखो मेरा ऐसा है, चॉकलेट मेरी है बात ये। सुनो, आप जानबूझ के दहेज ले रहे हो, परेशान कर रहे हो, हाँ ना? कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। कर रहा हूँ। अंकल जब से यहाँ पे आ रखे ना, अंकल ने लगवा रखा है कैमरा। ये कैमरा लेके जाएंगे कोर्ट कचहरी में, उसके बाद देखते हैं तुम नंगे होते हो या फिर ये नंगे होते हैं या मैं नंगा होता हूँ। खत्म, बात खत्म। अब कोई बात नहीं करनी, आप जाओ। ये जाओ। कैमरा वैमरा क्यों लगवा ना, अंकल? जाओ ना। अरे भाई एक मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, भाई जाओ ना। अरे भाई एक क्या मिनट यार। बात हो गई? प्यार से बात कर रहे हैं, कैमरा। समझा ठीक है, रहे अब मैं हैं कर रहा हूँ ना कि प्यार से भाई बात। आप उनके ठीक है, दामाद हो, उनकी ठीक बेटी है को भाई, घर पे ठीक रख है। लो, अरे भाई हाथ हाथ मत जोड़ जोड़ो, लियो। हाथ मत जोड़ो। सॉरी यार भाई, एक मिनट मैं बात जाओ आप, एक मिनट यार, बात जाओ ना आप। भाई कैमरा लगा हुआ है जाओ, यार, चलो क्या यहाँ यार से निकलो, भाई। जाओ। क्या हुआ?
क्या हुआ? यार कुछ नहीं हुआ भाई, 1 मिनट बात कर रहा हूँ ना, 1 मिनट कर बात कर। कैमरा वैमरा क्यों लगवाया ये सब है? ये होना चाहिए था। ये तेरे कैसी बात करी, बीवी है यार तू अब मेरी बीवी यार। अच्छा भी हाथ लगाने पाँव पकड़े, मैं कहा बेटा ऐसे ना कर, ऐसा ना कर। ये सब हटवा दो, माने करो, मैं कहीं मुंह दिखाने कुछ लायक नहीं मेरा हटेगा। खानदान नहीं रहेगा। हम कहा भैया ये सब यार, तो कुछ नहीं खानदान का हटेगा। है भी नहीं अपने, भाई यार तू प्लीज अपने यार, खानदान का है भी नहीं, यार- जो तू अपने आप को कह रहा है ना मैं खानदानी हूँ, खानदानी नहीं है, नीच है तू। भाई नाक कट जाएगी यार पूरे नाक तेरी परिवार है की क्या? यार। सब किसी खराब- और की लड़की को तू परेशान कर रहा है, शादी करके घर पे रखा है तूने उसको, नौकरानी बना रखा, दहेज ना मिलने के चक्कर में अपनी बीवी को घर से निकाल रहा है तू, बकवास कर रहा है हमें खड़ा होके। यार गलती हो गई भाई, गलती हो गई, सॉरी बोल रहा हूँ यार, नहीं करूंगा मैं, अपने साथ लेके जा अब रहा हूँ। हाथ मुझे क्यों नहीं लगा चाहिए। रहे हो? अभी हाथ लगाते हुए घिन चढ़ रही थी यार ना, मैं हाथ कैसी बात लगाऊं, कर रही मेरी है यार? औकात नहीं है। गलती हो गई अंकल जी, हाथ जोड़ लो। गलती अब मैंने नहीं चाहिए आज तो मुझे बेटा कुछ। मैं तेरे हाथ तेरे हाथ अब कोई हाथ जोड़ता हूँ। जोड़ने की जरूरत नहीं है। अरे भाई 1 मिनट यार, 1 मिनट भाई प्लीज, भाई मैं हाथ नहीं लगा रहा, ये वकील में फोन, हम बात कर रहे हैं ना, बात कर रहा हूँ। अंकल जी क्या करवा रहे हो, रहने दो, चलो मैं सॉरी बोल रहा हूँ, अब नहीं होगा ऐसा कुछ, प्यार से रखूंगा, लेके जा रहा हूँ मैं, मेरा साथ लेके जा रहा अब मुझे रहना भी नहीं है, हूँ। कैसी बात कर रही है नहीं यार, रहना अब। अच्छा आप इतने तो अब मैं- अकड़ दिखा रहे गलती थे। होगी मुझसे। मेरी ये औकात बता, नहीं है। तूने उसको इतना मारा पीटा, आज 2 साल गया तो उसने अब मेरे को बताया, कहते वो ऐसे ऐसे कर रहा है मेरे साथ। अब मुझे ये बता, तब जब मेरे पास है ही नहीं कुछ तो मैं तेरे को क्या दे सकता हूँ? ठीक है, मैंने अपनी हैसियत से ज्यादा तेरे को दिया। मैं माफी मांग रहा हूँ, गलती हो गई मुझसे, अब मैं ये गलती नहीं करूंगा दोबारा। ये सब बंद करवा दो प्लीज, कुछ मैं बंद कुछ नहीं नहीं कर रहा होगा, भाई, कुछ बंद नहीं होगा। मैं कुछ, यार कैसी बात कर रही है तू अब यार? हाथ लगाने, मेरी तो औकात नहीं सोफे में बैठने की, तुम्हारे घर में घुसने की, तो क्यों मेरे से बात कर रहे हो? भाई एक मिनट भाई यार, से समझाई जा भाई रहे, नहीं, समझाई जा रहे हैं। यार भाई सही है। प्लीज यार, समझ नहीं आ रही एक हैं? मिनट भाई, समझ नहीं आ रही? बात कर रहा हूँ भाई, बात कर रहा हूँ यार, मैं बात कर रहा हूँ, आपसे भी अब कर नहीं रहा हूँ बात बात यार। करनी, अब बात कुछ- करने लायक कुछ रहा भी नहीं यार है। ऐसे मत कर नहीं। यार, मैं कुछ नहीं कर रहा यार, अब गलती होगी भाई यार, समझाओ यार मुझे। अब तो मैं जो कैसे- भी वीडियो मैं देखेंगे, कितनी देर से देखो प्यार से समझा रहा हूँ, रख ले, तेरी घरवाली है, तू भिखारी नहीं है, अच्छे खानदान का है, ये है वो। मैं इतने प्यार से तो मैंने किसी से आज तक बात तक नहीं करी, तेरे से बात कर रहा था कि तू समझ जाएगा, रखेगा, अगला इतना परेशान है। अंकल ने 17 लाख रुपए ब्याज, 17 लाख रुपए का इन्होंने लोन लिया अपनी बेटी की शादी कराने का। तेरे घर ही तो है वो। हाँ यार मालूम है भाई, गलती हो रही है यार मुझसे। साढ़े मैं तुम लोगों परेशान ने उसको एक गोल्ड की कुछ वाली तक नहीं दी, वो भी उसके बाप ने दी रखी है, वो पहन रही है। ससुराल वाले इतने गिरे हुए हो, इतने नीच हो तुम यार। मैंने इतना जेवर डाला, सारा उतार लिया इन लोगों ने। और कह रहे हो कि इसके सामने क्या कह रहा, इधर आओ, क्या कह रहा तुम्हारे सामने एक और घर वाले क्या लेके आएगा? दूसरी शादी करेंगे। कर तेरा बाप गाड़ी नहीं दे सकता, मैं दूसरी शादी करूंगा, करना! रानी बना के रखूंगा। कर भाई कर। अरे भाई उधर मत अरे यार, करना। दिखाओ यार, मैं वैसे डर रहा हूँ यार, मैं कहीं मुंह दहेज दिखाने- ना मिलने पे ये भाई साहब जो है एक अरे और भाई। घरवाली को लेके आ रहे, शादी कर रहे हैं एक और, एक टाइम पर 2 घरवालियां अरे रखेंगे। नहीं कर रहा भाई, अगर वो भी 4 चक्का नहीं देंगी तो तीसरी ले आएंगे, अगर वो नहीं देंगे तो 4 ले आएंगे। साला नहीं, आदमखोर बनेंगे हरामी ये। नहीं कर रहा भाई, कुछ नहीं कर रहा भाई, कुछ नहीं कर रहा, सॉरी यार, बना- गलती होगी, छोड़ दे अब यार। हाथ लगाने की जरूरत नहीं है मुझे। अंकल जी आप अरे सब समझाओ लोग ना, देखेंगे आप तो वीडियो। समझदार हो, गलती हो गई बेटा मुझसे। मैं भी तेरे को, तेरे आगे भी हाथ जोड़ता रहा, तेरे पाँव पकड़ता रहा, बेटा एक- मान जा मान जा। एक बार माफ कर दो, अब नहीं होगी ऐसी क्या गलती। माफ कर दूंगा मुझे? मैं अब ऐसी कल को- गलती नहीं, कल को फिर भी तू ऐसे करेगा, नहीं कर फिर रहा, ऐसे करेगा। अरे नहीं कर रहा बता। अंकल जी, इतना मैं बालक नहीं नहीं, हूँ। कल को मेरी दोबारा- बेटी को 19-21 हो गया तो कौन जिम्मेवार है इस चीज का? नहीं नहीं, मैं पूरी चिंता, पूरी फिक्र रखूंगा, उसकी देखभाल रखूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे ओ मेरे भाई तू ना भाई। ज्यादा बन मत, ठीक है? अभी वीडियो ना बन रही होती तो और भी हमारे साथ क्या करते हैं। बहुत मान सम्मान कर लिया, जितना होता है उतना दिया आपको। आपको अगर सच में इज्जतदार समझ में आई कि पैसा देखो क्या हुआ, 4 चक्का जैसे मन तैसे क्या घर द्वार पे चाहिए। अरे यही है तो भाई, क्या है, तेरे को तो बेटी को हाथ पकड़ा दिया, यही बहुत है, नहीं तो शुक्र मनाओ तो जल्दी किसी का शादी नहीं होती है। इतनी जिन लोगों के ऊपर निकल जा रही है, तुमको 4 चक्का ही दिख रहा है ना, जब तो वो 4 चक्का 10 फ्लाइट खरीद ले पुलिस का, 4 चक्के की तो बात ही छोड़। तो चलो देखो गाइस, अजय भाई क्या समझाते क्या रहे, अब इनको कैमरे के सामने अब हकीकत पता चल गया है, अब कैसा लगता है। गाइस अच्छे हो नए हो, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स खोलने का थोड़ी रात से वीडियो देखते हैं तो आप इसे खर्च कर सकते हैं। शादी कर रहे हैं एक और, एक टाइम पर 2 घरवालियां अरे रखेंगे। नहीं कर रहा भाई, अगर वो भी 4 चक्का नहीं देंगी तो तीसरी ले आएंगे, अगर वो नहीं देंगे तो 4 ले आएंगे। साला नहीं, आदमखोर बनेंगे हरामी ये। नहीं कर रहा भाई, कुछ नहीं कर रहा भाई, कुछ नहीं कर रहा, सॉरी यार, बना- गलती होगी, छोड़ दे अब यार। हाथ लगाने की जरूरत नहीं है मुझे।
अंकल जी आप अरे सब समझाओ लोग ना, देखेंगे आप तो वीडियो। समझदार हो, गलती हो गई बेटा, मुझसे। मैं भी तेरे आगे भी हाथ जोड़ता रहा, तेरे पाँव पकड़ता रहा, बेटा एक- मान जा मान जा। एक बार माफ कर दो, अब नहीं होगी ऐसी क्या गलती। माफ कर दूंगा मुझे? मैं अब ऐसी कल को- गलती नहीं, कल को फिर भी तू ऐसे करेगा, नहीं कर फिर रहा। ऐसे करेगा। अरे नहीं कर रहा बता। अंकल जी, इतना मैं बालक नहीं नहीं, हूँ। कल को मेरी दोबारा- बेटी को 19-21 हो गया तो कौन जिम्मेवार है इस चीज का? नहीं नहीं, मैं पूरी चिंता पूरी फिक्र रखूंगा, उसकी देखभाल रखूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे ओ मेरे भाई तू ना भाई। ज्यादा बन मत, ठीक है? अभी वीडियो ना बन रही बहुत होती तो और भी इज्जत हमारे कर साथ ली क्या एक मिनट करते। आपकी। बहुत मान सम्मान कर लिया, जितना होता है उतना दिया आपको। आपको अगर सच में इज्जतदार बनना तो आप एक काम करो, घर जाओ, घर वालों को मनाओ। घर वाले मानते हैं क्योंकि उसकी तेरी माँ तो उसको ताने भी देती है अलग अलग बातों के, है शादी के 2 साल हो गए, ये हो गया वो हो गया। अब हर बात यहाँ पे करनी अच्छी नहीं लग रही है, आपको पता है आपके घर में क्या बातें होती हैं। तो पहले आप जाके अपने माँ बाप को समझाओ, अगर वो समझते हैं तो यहाँ पे अपना मुंह लेके आ जाओ, नहीं तो अपना खोपड़ा मत दिखाना। समझ आ रही है? अगर आपके माँ बाप तैयार हो गए, मेरे पास आ जाना, इनको मैं यहाँ पे बुला लूंगा, आप खुशी खुशी ले जाना। पहले अपने घर वाले अपने माँ बाप को समझाओ, ठीक है जी? ठीक, जिंदगी ठीक। आपको इनके साथ गुजारनी है, नहीं, आपके मैं- पापा को नहीं गुजारनी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं किसको समझा गुजारनी है? घर वालों को समझाने में हाँ, तो हमने भैया बितानी प्लीज है। रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ रहे हैं आपके। वो भी, उसका भी कहीं और शादी होगी, उसका भी नाम खराब होगा, आपका भी है। 4 चक्का सारी चीजें यहीं रह जाएंगी, ले जाओगे साथ ले जाओगे, ठीक है भाई, 4 चक्के में बैठ गलती के हो ऊपर गई जाओगे सीएनजी डलवा गलती के। होगी भाई, बिल्कुल मान थोड़ी लूंगा। शर्म कर लो यार, निकलो यहाँ से। और अपने माँ बाप से बात करके बताना, ना हुआ तो एक कोर्ट कचहरी कोई दूर की बात नहीं है। समझ आ रही है? तो मेरे भैया थोड़े इज्जतदार बनो, हैं? कल के दिन आप अपने माँ बाप को पहले समझाओ। अगर आपके माँ बाप तैयार हैं इसको रखने के लिए तो आप इसको आके चुपचाप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों अंकल, कुछ गलत तो नहीं कह रहा? कोई गलत नहीं कह रहे आप, बिल्कुल सही बात है। मैंने तो इसको समझाया, काफी समझाया। तो आप अपने घर वालों को जितना जल्दी समझाओगे, आप आ जाना मेरे पास, मैं इनको बुला लूंगा, फिर खत्म। कोई जिम्मेदारी भी तो उठाए ना आपकी, आपको खुद भी तो शर्म आए ना कि आप अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो। अब आप अपने जाओ, अपने माँ बाप को समझाओ, उसके बाद अगर वो मानते हैं तो चुपचाप आके अपनी घरवाली को ले जाओ। बिना बात अपना भी नाम कटवा रहे हो, उसका भी नाम खराब करवा रहे हो। 4 चक्के लेके क्या ऊपर जाओगे क्या? है सीएनजी वाली गाड़ी लेके क्या ऊपर आसमान में जाना है भगवान के साथ मिलने? अरे शर्म करो यार थोड़ी सी यार, तो इतनी तो कॉमन सेंस रखोगे। जो बंदा आया यहीं पे सब रह जाना है, कुछ नहीं लेके जाना साथ। जाओ यहाँ से, माँ बाप माने तो आ जाना। कोई नहीं अंकल, अगर अगले के घर वाले मान जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मानते तो फिर वही करना पड़ेगा। और कैमरे वैमरे को देख के देखो जी, अच्छे अच्छे लोग डरते हैं। तो अगर आपकी बात ठीक है, उससे अगर पहले वो तो आ जाता दोबारा आज कल परसों में, देखो जल्दी आएगा, उसको डर होगा कि नहीं आऊंगा तो कैमरा है, कोर्ट कचहरी, देखो सबको डर लगता है। वो तो आपकी बात तो देखते हैं, अगर आ जाता तो बढ़िया हो जाएगा। बहन भी घर पे खुश रहेगी ना, आपका भैया नाम आपका खराब बहुत मुझे बहुत तो ये है धन्यवाद कि मेरी हेल्प करने के मेरी लिए। बेटी का घर बस जाए, हाँ, मुझे मैं तो समझ ये रहा है। हूँ, बहन का घर बन जाएगा और क्या चाहिए। कोई नहीं, आप परेशान मत लो, क्या पता आज आ जाए कल आ जाए। आएगा वो पक्का, वो डर के गया यहाँ से जी, आपको पता लग गया कितनी चीज है वो। अब पता नहीं इसके माँ बाप मानते हैं। कोई नहीं भाई, अगर ये आते दोबारा हमसे मिलने के लिए, अगर वो घर पे इनको दोबारा रखने के लिए तैयार होता तो फिर पार्ट 2 इसका आएगा एज सून एज पॉसिबल आएगा, मुझे पता है, क्योंकि वो डर के गया। मुझे तो लगता है कि वो 2 घंटे में दोबारा वापस ना आ जाए, जितनी उसकी हवा टाइट हुई है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल। कोई नहीं अंकल, आप लोग भी घर जाओ, आराम करो, ठीक है? ठीक है, बड़ी मेहरबानी। कोई नहीं।